हेलो स्टूडेंट्स, 26 तारीख को बिहार डीएलएड का एग्जाम होने वाला है। ऐसे में वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे पेपर में सवाल आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो जो ओर होती हैं, जो अयस्क होते हैं, इनसे पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टिन की ओर की, तो टिन की ओर जो होगी उसे कैसी टाइरेट कहा जाता है, याद रखेंगे। और ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। लेड की अगर बात करें, लेड की ओर का नाम है गैलीना। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो गैलीना इसकी ओर का नाम होगा। इसके अलावा मेटलोकाइट हो जाएगा, सीरोसाइट हो जाएगा, तो ये भी इसकी ओर है। कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर की ओर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्यूपराइट कई बार आ चुका है, मेलेकाइट कई बार आ चुका है, एजरूराइट ये भी कई बार पूछा जा चुका है, कैल्सोसाइट, इसके अलावा कैलोफोराइट ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके कॉपर की ओर होती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे आपको और भी ओर के बारे में दिया हुआ है, और के बारे में दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम की ओर के बारे में अगर मैं बात करूं तो रॉक सॉल्ट, ट्रोना, बोरेक्स, क्रायोलाइट, चिलेपेट्रे। देखो चिलेपेट्रे, इसके अलावा क्रायोलाइट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा पोटेशियम की ओर के बारे में बात करेंगे तो कार्नोलाइट, ये कई बार आ चुकी है। इसके अलावा सिल्वाइन, इसके अलावा शोनोनाइट, ये भी आपके पोटेशियम की ओर है। मैग्नीशियम की ओर के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो डोलोमाइट, कार्नेलाइट, ठीक है, एस्पॉम सॉल्ट। इसके अलावा अगर बात की जाए मैग्नेसाइट, ये चारों ओर ऐसी हैं जो आपके वेरियस एग्जाम्स में आ चुकी हैं। कैल्शियम की ओर के बारे में बात करेंगे, लाइमस्टोन, कैल्सीसाइट, जिप्सम, इसके अलावा फ्लोरोस्पार। एल्युमिनियम की ओर के बारे में बात करेंगे, बॉक्साइट और आपका क्रायोलाइट। इनके फॉर्मूले भी आप एक बार देख लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में शायद फॉर्मूलों से भी पूछा जाए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सिल्वर की, सिल्वर की जो ओर है इसका नाम याद रखेंगे अर्जेनेटाइट, ये कई बार पेपर में आ चुकी है। इसके अलावा नेटिव सिल्वर भी क्या होगी, सिल्वर की ओर होगी। जिंक के बारे में बात करेंगे तो जिंक की जो ओर है एक का नाम है जिंक साइट, ये आ चुकी है पेपर में। कैलामाइन पूछी जा चुकी है, जिंक ब्लेंडे ये पूछी जा चुकी है। तो ये ओर ऐसी हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। मर्क्यूरी की ओर की बात करेंगे, सिनेबार, फॉर्मूला यहां पर आपको दिया हुआ है। मैग्नीज की ओर की बात करेंगे तो मैग्नेटाइट, ये ही पेपर में पूछी गई थी, तो इसको अच्छे से याद रखना है। आयरन की ओर की बात करेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमनोनाइट, साइड्राइट, आयरन पाइराइट, ये सब आपके पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो इनको अच्छे से आपको बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम कुछ मिश्र धातुओं के बारे में जानेंगे जिनसे भी पेपर में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। जैसे पीतल की अगर बात करें तो पीतल किसका मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का, जिसका काम बर्तन और सजावटी चीजें बनाने के लिए यूज होता है। स्टील की बात करेंगे तो इसमें मुख्य तौर से लोहा, कार्बन और क्रोमियम, निकल ये सब डाला जाता है। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे, आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन। सोल्डर की बात करेंगे, लेड और सीसा। कांसा की बात करेंगे, कॉपर और टिन। डुराल्यूमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर की बात करेंगे, कॉपर, निकल और जिंक। गन मेटल की बात करेंगे तो इसमें 5 से 10% टिन होता है, 2 से 5% इसमें जिंक होता है और कुछ अगर बच गया तो इसमें कार्बन भी मौजूद होता है, याद रखेंगे। बेल मेटल की बात करेंगे, 80% कॉपर होगा, 20% टिन होगा, याद रखना है। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 90 से 95% एल्युमिनियम होगा, 5 से 10% बेटा मैग्नीशियम होता है, याद रखेंगे। एल नीको में यहाँ पर एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आपका आयरन, इन तीनों का मिश्रण होता है, याद रखेंगे। और इसका इस्तेमाल मैग्नेट बनाने के लिए होता है, याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से गोल्ड और सिल्वर मिक्स किया जाता है, याद रखेंगे। नाइक्रोम की बात करेंगे, हीटिंग फिलामेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें निकल, क्रोमियम, आयरन और आपका मैग्नीज होगा। इसके अलावा ब्रिटेनियन मेटल की अगर बात करें तो इसमें टिन, एंटीमनी और तांबा, इन सबको मिलाकर ये मिश्र धातु तैयार किया जाता है। तो ये मिश्र धातुओं से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से यहाँ से आपके पेपर में सवाल आ सकता है। इनका यूज पूछा जा सकता है, किसका मिश्र धातु है, किस मिश्र धातु में कौन सा धातु होगा, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डीएलएड एग्जाम।